एप्पल ने अपना नया मेंबर लॉन्च कर दिया। एप्पल ने अपना नया 16 सीरीज का मेंबर लॉन्च कर दिया, आईफोन 16e, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें लेके आता है अपने पुराने वाले आईफोन से, जो कि हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और इस फ़ोन की जो प्राइसिंग है वो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है इस पूरे फ़ोन को लेके। मुझे ऐसा लगा नहीं था, मुझे लगा था कि ऐसी कोई चीज़ होंगी, कोई फीचर होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे या फिर कोई स्पेसिफिकेशन में कहीं कट ऑफ करेगा एप्पल। बट एक्चुअली में एप्पल ने बोला हाँ डाल दो भाई, सब डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस ले लेंगे ना हम ज़्यादा लोगों से। 60,000 में ये इंडिया में लॉन्च होगा भाई। आई मीन भाई आईफोन 15 मैंने 56,000 में खरीदा था अभी 2-3 महीने पहले। किससे कंपटीशन होने वाला है इस फोन का? क्या सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस को यूज किया जा रहा है ताकि लोग पुराने आईफोन्स ना ले और इनके जो ये लेटेस्ट आईफोन्स हैं उनको परचेज कर लें फॉर अ एक्सपेंसिव प्राइस? मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, ऑनेस्टली नहीं आ रहा। अभी आईफोन 16 70,000 के आसपास सेल हो रहा है एंड शायद इस साल के एंड में जब बिग बिलियन सेल आए तो उसके प्राइसेस भी आईफोन 15 की तरह कम हो जाए। तो क्या आईफोन 16e आपको 60,000 में एक वैल्यू फॉर मनी लगेगा? और क्या फिर इसका अगर प्राइस इवेंचुअली कम ही करना था या फिर सेल में कम ही होना है तो भाई पहले ही लॉन्च कर दो ना कम प्राइस में, क्या दिक्कत है? पहले फोन के बारे में बात कर लेते, क्या देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीजें आई हैं इस फोन में, उसके बाद थोड़ा सा डिबेट करेंगे इस चीज पे कि आईफोन 15 और 16 क्यों ना ले इंसान और क्यों आईफोन SE, माय बैड, आईफोन 16e को ले। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। मेरे लिए ये इवेंट मेरे लिए काफी वियर्ड था, मतलब ऑनेस्टली लाइक क्या ऐसा कुछ हुआ है? एप्पल के पास बहुत सारे पार्ट्स बल्क में पड़े थे कि जिन्हें बस फोन में लगा के सेल करने ही थे लोगों को, कि उन्होंने इन बिटवीन फैब में जो अभी 3-4 महीने पहले आईफोन 16 लॉन्च किया है भाई, तो उसी टाइम लॉन्च कर देते। क्या ऐसे अलग सा तो कुछ इसमें फोन में डाला नहीं है उन्होंने, या कुछ बस एक 5G मॉडेम वो लेटेस्ट डाला है, उसके अलावा क्या है इस फोन में जो कि उनको अभी इंट्रोड्यूस करना था लोगों के सामने? तो यहाँ पर आपको अब A18 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी, तो वो ठीक है, मतलब आपको आईफोन 16 में भी वही देखने को मिलती है, तो परफॉर्मेंस आप सिमिलर एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही में आपको iOS 18 देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, विच इज अगेन गुड। ठीक है, सब आईफोन्स में आ रहा है, आईफोन 11 में भी आ रहा है iOS 18, तो व्हाटएवर, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेन जो चीज़ है यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कैमरा की होती है। नोच मुझे लगा था एक बारी को अब डायनेमिक आइलैंड में फुल फ्लैश्ड एप्पल शिफ्ट कर चुका है, बट अगेन वापस से कमबैक हो गया भाई नोच का। और यही नॉन हैंगिंग नोच आपको आईफोन 16e में भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। आपको फेस आईडी मिल रही है तो मोर सिक्योरिटी होगी, जो कि पुरानी आईफोन SE सीरीज में आपको वहां पर टच आईडी देखने को मिलती थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर अब उस एक सिंगल कैमरा को कैसे सेल किया जाए? नया नाम दे दो, फ्यूजन कैमरा बोल दिया गया है। और ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ क्रेजी तो किया है इन्होंने, बिकॉज यहाँ पर अब सिंगल कैमरा में आपको 2x टेलीफोटो कैमरा भी दे दिया है। जूम इन करोगे अगर आप 2x वगैरह तो फोटोज अच्छी आ जाएंगी। बाकी कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल देखने को मिल रहा है एंड इन वीडियोस इट वाज लुकिंग ग्रेट। मतलब लाइक वो पता नहीं वो स्टूडियो लाइटिंग थी, कैसी लाइटिंग में उन्होंने फोटोज खींची है। ऑफकोर्स जब मार्केट में आ जाएगा फोटोज एक्चुअली में इन पर्सन, थोड़े से अनबायस्ड टेक यूट्यूबर्स वीडियोस खींचेंगे, फोटोज खींचेंगे, तब जाके समझ आएगा कि एक्चुअली में कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है वो सिंगल कैमरा। जिस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज होगा वो है वाइड एंगल, लाइक एटलीस्ट 48 मेगापिक्सल कैमरा तो दिया है, दैट इज गुड। एंड अगर आप डिजाइन एंड बिल्ड की बात करूं तो जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि लाइट वेट रहने वाला है, तो ऑफकोर्स काफ़ी हैंडी रहेगा। एंड साथ ही में अब जो बॉडी है वो टाइटेनियम की नहीं है, तो टाइटेनियम शायद खत्म हो गया होगा, आई डोंट नो। एल्यूमिनियम की बॉडी देखने को मिलती है, एरोस्पेस टफ लेवल एल्यूमिनियम, पता नहीं क्या कुछ बोला था उन्होंने, एल्यूमिनियम है, ठीक है। और पीछे ग्लास बॉडी देखने को मिलती है आपको, ऑफकोर्स एक प्रीमियम फील देगी और मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। एल्यूमिनियम बॉडी भी ठीक है भाई, आईफोन 15 में भी एल्यूमिनियम बॉडी है जो कि मेरे पास है। एंड साथ ही में अब एक्शन बटन इज द न्यू नॉर्मल, सो आई गेस अब आईफोन 16 सीरीज के बाद से हर फोन में आपको एक्शन बटन ही देखने को मिलेगा। जिन लोगों को एक्शन बटन का यूजेज नहीं पता तो आप यहाँ पे शॉर्टकट्स काइंड ऑफ अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डायरेक्टली आपको ऐप ओपन करना है तो जस्ट सिंगल प्रेस करके आप वो ऐप ओपन कर सकते हैं सेटिंग में सेट करने के बाद। एंड बात करें अगर डिस्प्ले की तो 6.1 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, सिमिलर काइंड ऑफ फील आएगी आपको आईफोन 13 और 14 से, बिकॉज नॉच वैसी ही है और स्क्रीन साइज भी सिमिलर है। XDR रेटिना डिस्प्ले है, तो क्वालिटी वाइज तो आई डोंट थिंक सो कि कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है। बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पर भी आपको 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले देखने को मिलेगा। वापस से मुझे इस पर डिबेट पे इस पे जाना ही नहीं है, अब जब आईफोन 16 में नहीं दिया तो उसी फैमिली के बजट आईफोन में तो कहाँ से ही दे देगा। बट एक जो नई चीज़ इसमें आई है वो है इनका नया 5G मॉडेम, जिसको इन्होंने C1 का नाम दिया है और ये इन्होंने खुद इन हाउस बिल्ड करा है। और इसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है टुवर्ड्स 5G नेटवर्क वो इन्हेंस होगी और इनके हिसाब से अभी तक के सभी आईफोन्स में सबसे फास्टेस्ट एंड मॉडर्न 5G मॉडेम है ये, विच आई डोंट थिंक सो कि एक सेलिंग पॉइंट बन सकता है किसी फोन खरीदने। एंड अब बात करनी है एप्पल इंटेलिजेंस की, इसको बात करना ना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर आप आईफोन 15 को आईफोन 16e या आईफोन 16 से भी कंपेयर करोगे ना, तो आईफोन 15 मैंने खुद कुछ महीने पहले परचेज किया था एंड उस टाइम पे आईफोन 16 आ चुका था जब मैंने आईफोन 15 लिया। बट मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई थी कि मैं मेरी डे टू डे यूजेज में एप्पल इंटेलिजेंस कैसे फिट हो। और
मेरे टाइम पे ऑलमोस्ट 20,000 का प्राइस डिफरेंस था। मैंने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी जहाँ पर मैंने बताया था कि जो 20,000 का डिफरेंस था मुझे रेलेवेंट नहीं लग रहा था कि मैं आईफोन 16 लूँ आईफोन 15 ना लेके। एंड सिमिलरली अब ये चीज़ आईफोन 16e वर्सेस आईफोन 15 भी होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर जो गैप है प्राइस का 15 और 16e का वो कम हो गया। लाइक मैंने 56,000 में खरीदा था, अगर उस प्राइस को भी हम देखें और आईफोन 16e जो अब 60,000 में लॉन्च हो, यहाँ पर काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिशन हो सकता है इन दोनों के बीच में। बट इन दोनों फ़ोन को जो चीज़ अलग करेगी वो बहुत कम है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एप्पल इंटेलिजेंस आपको आईफोन 15 में नहीं देखने को मिलेगी, आईफोन 16e में आएगी। एंड सेकंड ऑफ दैट कि उसमें आपको A16 बायोनिक चिप मिलती है, इसमें आपको A18 बायोनिक चिप मिलती है। एक्शन बटन नहीं मिलता आपको आईफोन 15 में, इसमें आपको एक्शन बटन मिलेगा। एंड वहाँ पर आपको ड्यूअल कैमरा मिलता है, यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा मिलेगा। मतलब इस पर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, मैं नहीं चाहता कि अभी हम पूरा डिटेल में जाएं। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर जो मेन हाईलाइट करा जा रहा है मेरे हिसाब से वो है एप्पल इंटेलिजेंस का, बिकॉज चिप की परफॉर्मेंस एक डे टू डे यूजेज, डे टू डे टास्क में इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लगता। हम यहाँ पर कोई लैपटॉप को कंपेयर करने नहीं बैठे हैं। इट्स मोर ऑफ लाइक अ फ़ोन जिसमें काफ़ी लोग सिर्फ व्हाट्सएप चलाते हैं, नॉर्मल कॉल करते हैं, थोड़े बहुत वीडियोज़ एंड फोटोज़ बना लेते हैं, एंड डे टू डे टास्क कंप्लीट्स देयर। आई डोंट थिंक सो पीपल आर बाइंग आईफोन फॉर द गेमिंग। इफ यू आर देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट 60,000 में तो भाई एंड्रॉइड के जो फोन आते हैं उनको फ्लैगशिप बोला जाता है, बजट नहीं बोला जाता। एप्पल कम ऑन मैन, क्या किया जा रहा है मतलब, दैट्स इज क्रेजी। बट या द पॉइंट इज कि आईफोन 16e और आईफोन 15 के बीच में काफी बड़ा एक प्राइस वॉर होने वाला है। एंड आपको आगे फ्यूचर में बहुत वीडियोस बनती हुई दिखने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर वैल्यू फॉर मनी के बारे में डिस्कशन होगा ही होगा। एंड जब ये बात निकलेगी तो एप्पल इंटेलिजेंस वापस से पिक होगी। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि एप्पल इंटेलिजेंस की यूजेज अगर मेरी लाइफ में नहीं है इतनी तो भाई दुनिया को ही नहीं है, ऐसा नहीं। मेरा बस एक सिंपल क्वेश्चन है कि क्या एप्पल इंटेलिजेंस एक फोन को लेना ना लेना डिसाइड करवा सकती है या नहीं। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में। मैं मिलता हूँ ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एंड टिल देन बाय बाय।